कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त डांट पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार का सीधा सा एक ही मतलब है और वो ये है कि जितना ज्ञान है आप उतनी ही बातें करें, बिना इतिहास भूगोल जाने किसी भी विषय पर अनर्गल बातें ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में आपने ऐसी कोई बकवास की तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। यानी अगर राहुल गांधी ने किसी महापुरुष के लिए अपमानजनक बातें कही या दुष्प्रचार किया तो बिना किसी शिकायत या याचिका के सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स रे। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। मुद्दा वीर विनायक दामोदर सावरकर के अपमान का था। तो चलिए पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। उसके बाद राहुल गांधी के वीर सावरकर पर अल्प ज्ञान का एक्सरे करें। राहुल गांधी अक्सर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने भाषणों में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर बेहूदी टिप्पणी करते रहे हैं। ऐसा पहली बार राहुल गांधी ने वर्ष 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में राहुल गांधी के हाथ में एक पर्चा था जिसे उन्होंने वीर सावरकर का अंग्रेजों से माफी नामा बताया। वीर सावरकर के बारे में अनाप शनाप बातें कही। दरअसल ये पूरा मामला 2022 में शुरू हुआ था। तब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में 17 दिसंबर को एक रैली की थी। इसमें उन्होंने वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी। वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, इसके साथ ही डर कर माफी भी मांगी थी। नेहरू गांधी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो सालों तक जेल में रहे। राहुल गांधी ने बिना तथ्यों को जाने समझे जो मुंह में आया बोल दिया। बोल तो दिया लेकिन अंजाम के बारे में नहीं सोचा। तो हुआ यूं कि लखनऊ के रहने वाले वकील नृपेंद्र पांडे ने वीर सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी पर लोअर कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अदालत ने भी बिना देर लगाए राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत समन जारी कर दिया। 2022 से चला यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को न सिर्फ झाड़ लगाई बल्कि चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की बेंच ने की और राहुल गांधी के बचाव में खड़े हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी का बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि वीर सावरकर जैसे लोगों ने हमें आजादी दिलाई थी और आप उनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बयान के जरिए राहुल गांधी का दुश्मनी भड़काने का कोई इरादा नहीं था। बेंच ने उनकी इस दलील पर नाराजगी जाहिर की और कहा, क्या आपके मुवक्किल यानी राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी भी अपने पत्रों में ब्रिटिश सरकार के लिए आपका वफादार सेवक लिखा करते थे? क्या राहुल गांधी को पता है कि उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को एक पत्र भेजा था? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही सख्ती से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इस तरह की टिप्पणी करने से परहेज करने की सख्त सलाह दी। बेंच ने कहा कि आप एक राजनीतिक नेता हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा न करें। अगर भड़काने का इरादा नहीं था तो इस तरह का बयान क्यों दिया? बेंच ने राहुल गांधी को थोड़ी राहत भी दी। बेंच ने सावरकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इस मामले में यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अब आपको यह बताते हैं कि वीर सावरकर पर राहुल गांधी का अल्पज्ञान कैसे है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की अज्ञानता को समझने के लिए आपको वीर सावरकर को जानना होगा। विनायक दामोदर सावरकर वो सेनानी थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, उस पर किताब लिखी। वीर सावरकर वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं 2 आजीवन कारावास की सजा दी थी। 2 आजीवन कारावास का मतलब 25 और 25 साल यानी कुल मिलाकर 50 साल की सजा दी थी।
ब्रिटिश सरकार सावरकर को राजद्रोही मानती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की सभी गतिविधियों का यह मतलब निकाला कि सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है और इसी आधार पर सावरकर को 2 आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा दी। ऐसे वीर सावरकर का राहुल गांधी जैसे नेता माफी वीर कहकर अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने माफी पत्र दिखाकर वीर सावरकर का अपमान किया। यह सच है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा। वो पत्र माफीनामा थे या कुछ और, ये आप तय कीजिए। माफी का एक प्रारूप होता है, उसकी एक परिभाषा होती है। अगर माफी की परिभाषा पर गौर करें तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से कोई माफी नहीं मांगी। एक सच यह भी है कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को लगभग 11 दया पत्र भेजे थे। इन 11 में से पहला डोंगरी की जेल से लिखा गया था। अंडमान की सेलुलर जेल से पहला दया पत्र तारीख 30 अगस्त 1911 को और आखिरी 6 अप्रैल 1920 को भेजा गया था। अगले 2 दया पत्र रत्नागिरी जेल से लिखे गए थे। दया पत्र भेजने का अधिकार आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को दिया जाता था और लगभग सभी उसका लाभ भी उठाते थे। सावरकर ने जो दया पत्र लिखे उसके पीछे कुछ विशेष कारण थे। पहला, अंडमान में सावरकर की कैद लगभग 3580 दिनों की थी। सावरकर को उनके कारावास के दौरान गांधी, नेहरू और भगत सिंह आदि को दी गई बुनियादी सेवाओं से भी वंचित कर दिया गया था। तीसरा, सावरकर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। चौथा, सावरकर मूलतः एक वकील थे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश कानून का पूरा ज्ञान था। उसका फायदा न उठाना गलत होता। राहुल गांधी जैसे अल्पज्ञानी नेता कहते हैं कि सावरकर द्वारा लिखे गए दया पत्रों को उन्होंने खोज निकाला, तो मैं आपको बता दूं कि खुद सावरकर ने अपने दया पत्रों को किसी से नहीं छिपाया। सावरकर ने एक किताब लिखी थी, मेरा आजीवन कारावास, जिसमें उन्होंने विस्तार से इन पत्रों का वर्णन किया है। मतलब साफ है कि सावरकर ने इन दया पत्रों को अपने देशवासियों से कभी नहीं छिपाया, बल्कि सबसे पहले उन्हें जनता के सामने पेश कर दिया था। डोगरी से लिखे गए पहले दया पत्र में सावरकर ने लिखा था, क्या मैं एक ही उम्र में दोनों उम्र कैद की सजा काट सकता हूं? ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को जो जवाब दिया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अप्रैल 1911 में ब्रिटिश सरकार ने जवाब दिया, पहले आजीवन कारावास के 25 वर्ष समाप्त होने दें, उसके बाद हम दूसरे आजीवन कारावास के बारे में सोचेंगे। 1913 में लिखी गई अर्जी में सावरकर ने कहा था, अगर मेरे राष्ट्र को रचनात्मक प्रगति करने का मौका दिया जाए तो मैं खुद और मेरे साथी क्रांतिकारी शांति के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी जैसे नेता इसका यह मतलब निकालते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था। उस समय होम मिनिस्टर सर रेजिनाल्ड क्रेकार्ड थे, जो सावरकर से मिलने अंडमान की जेल गए थे। सावरकर से मुलाकात की थी। क्रेकार्ड के ही कहने पर सावरकर ने यह याचिका लिखी थी। सर रेजिनाल्ड क्रेकार्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सावरकर ने कोई खेद या पश्चाताप व्यक्त नहीं किया। अगले 10, 15 या 20 वर्ष ही बताएंगे कि सावरकर कितने खतरनाक होंगे। वर्ष 2014 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। तब वीर सावरकर ने एक पत्र लिखा था, जिसका मजमून था, भारत को औपनिवेशिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जिसमें भारतीयों का बहुमत होना चाहिए। इसके बदले भारतीय क्रांतिकारी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। इस पत्र को दिखाते हुए सावरकर विरोधी राहुल गांधी चीख चीख कर कहते हैं कि 1914 में माफीनामा में सावरकर ने युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने का वादा किया था, जबकि राजनीति और कूटनीति को समझने वाले विद्वान ये कहते हैं कि इस पत्र को क्षमा कहना हास्यास्पद है। ये सीधा सौदा था, न कि माफीनामा। 1920 में सावरकर ने 3 दया पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उन्होंने लिखा था कि जिन भारतीय क्रांतिकारियों को विदेश में निर्वासित होना पड़ा था, उन्हें भी माफी के दायरे में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वो इसमें से भी अपना नाम हटाने को तैयार थे। और राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर डर गए थे और माफी मांग ली थी। अंग्रेज अधिकारियों की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सावरकर अंडमान में हो रहे उत्पीड़न से विचलित नहीं हुए थे। 1919 में चीफ कमिश्नर मॉरिसन ने सावरकर बंधुओं के बारे में लिखा था,
वो बाबा राव को नहीं जानते और ये नहीं कह सकते कि वो सजा से टूटे हैं या नहीं, लेकिन विनायक सावरकर टूटे या थके हुए बिल्कुल नहीं दिखते। बहुत ही हैरानी की बात है कि वीर सावरकर को वो व्यक्ति डरा हुआ माफी वीर कहता है जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, जो अपने ही देश की संपत्ति को गलत रास्ते और गलत इरादे से कब्जा कर चुका है। वो ऐसे महापुरुष वीर सावरकर का अपमान करता है जिन्होंने आजादी के बाद भी देश की सरकार में कोई पद तक नहीं लिया। राहुल गांधी जैसे नेताओं को जो बिना सोचे समझे बयान देते हैं, उन्हें सिर्फ कोर्ट की फटकार के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए, सजा देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर कीजिए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।